एक फ्लैट जहां लोग गायब होते हैं, एक लड़की सिमी जो शायद कभी थी ही नहीं, और एक पत्रकार अनिकेत जो कहता है मैं राजीव हूं। मगर अब कहानी वापस शुरू हो रही है। 2 महीने बाद एक यूट्यूब पैरानॉर्मल टीम घोस्ट ग्रिड इंडिया भुवनेश्वर आती है। लीड इन्वेस्टिगेटर वीर मल्होत्रा, साइकिक मीडियम आयशा और टेक एक्सपर्ट कुणाल के साथ। फ्लैट 302 सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये एक मेमोरी ट्रैप है और हम इस बार सच सामने लाएंगे। जब आयशा फ्लैट में एंटर करती है, उसका हाथ कांपने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और फुसफुसाती है, वो अभी भी यही है, अपने अंदर किसी और को बना चुकी है। अचानक वो बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, उसके हाथों पर कुछ जलने के निशान होते हैं, वही आदिवासी चिन्ह जो राजीव की डायरी में थे। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है एक आदमी पिछले दरवाजे से अंदर आता है। वीर तुरंत चेक करने दौड़ता है, लेकिन अंदर कोई नहीं। सीसीटीवी को रिवाइंड करते हैं और चौंकाने वाली बात, वो आदमी अनिकेत जैसा दिखता है, लेकिन उसका चेहरा डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे ग्लिच हो रहा हो। ये रिकॉर्डिंग नहीं है भाई, ये कोई मेमोरी रिप्ले हो रही है। उन्हें एक और सीक्रेट डायरी मिलती है, इस बार किसी और की, राजीव मोहंती के पहले टेनेंट की। तारीख 1996। 302 सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये एक मेमोरी छापने वाला भूत है। जो अंदर आता है वो या तो उस बन जाता है या कभी वापस नहीं जाता। आयशा को अचानक एक फ्लैश विजन होता है। एक छोटी लड़की सिमी कोने में रो रही है, पीछे एक छाया उसका हाथ खींच रही है। आयशा सिहरते हुए बोलती है, सिमी रियल थी, लेकिन उसे मार दिया गया था और अब उसकी रूह 302 में फ्यूज हो गई है। फिर अनिकेत का क्या? अनिकेत अब उसका पपेट है और वो दोनों एक ही चीज बन चुके हैं। टीम फैसला करती है कि डायरी को जलाया जाए, शीशा तोड़ा जाए और आत्मा को ट्रैप किया जाए। जैसे ही आग लगती है, सारी लाइट्स चली जाती हैं, दरवाजा जोर से बंद होता है और अंधेरे में से एक फुसफुसाहट, तुम सब मेरे हो, आखिर तुमने मुझे याद जो किया। आखिरी कैमरा फुटेज, टीम की चीखें, आयशा की आंखों से खून और एक फाइनल फ्रेम, अनिकेत मुस्कुराता हुआ, उसकी आंखों में सिमी की परछाई।